वोट दिए, हमने यूपी में वोट दिया है। वोट दिए हैं तो बटन जिसको दबाएं उसी का पर्ची गिरा कि पर्ची दूसरे का गिरा? हमारा तो वही गिरा, जिसको दबाया वही गिरा। हाँ, वोट नहीं दिए। आप देखे हैं ना किसको मैं तो मैडम जब तक गिर नहीं गया तब तक हटा नहीं वहाँ से। ना मेरा दम सही जगह पर गया। कैसे बताइए ईवीएम खराब है? हैं? कैसे कह रहे हैं? बहुत लोग हैं ना गांव में बटन दबाने से डरते हैं सब। कांग्रेस ही तो ठीक है मैडम, अभी तो कांग्रेस ढीली हो रही ना, सो रही है, पता नहीं कब जगेगी ये नहीं पता किसी को भी। भैया जी 2024 का लोकसभा चुनाव 7 चरण में होने वाला है, जिसमें से 6 चरण हो चुका है, सिर्फ 7वां चरण बचा हुआ है। उसके बाद अब तो इंतजार है 4 जून का। अब कौन शपथ ग्रहण करेंगे वो तो नहीं 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? तो इसे तो नरेंद्र मोदी ही सही है। मोदी जी सही है। आप हैं कहाँ के? बिहार की। बिहार के हैं। नीतीश जी। नीतीश जी। नीतीश जी के राज्य से वो भी आ गए हैं मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ। क्यों चाहते हैं मोदी जी आए? मोदी जी का 10 साल हो गया, अब नहीं चाहते अब थोड़ा बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, लेकिन सरकार चलाने वाला इनसे बड़ा अभी तक तो नहीं है। ऐसे देश तो ऐसा है ना जो प्रधानमंत्री जी इनसे ज़्यादा दिमाग और नॉलेज की चलाने वाले कोई है। इससे पहले कांग्रेस का राज्य था तो उसमें कोई नहीं दिखाया। कोई नहीं बदलाव गया था। बहुत ही योजना थे जो उसने जल नष्ट कर दिया। इससे पहले चीनी मिल थी बिहार के अंदर, वो बंद कर दिया गया। बहुत फैक्ट्री थी जो बंद करते थे। कृषि विभाग योजना था वो भी बंद कर दिया। अभी की डेट में देखिए अगर मैडम जी, तो अगर जितने भी बाल कन्या योजना है, बच्चों के जो स्कूल जाते हैं कम से स्कूल की साइकिल दी जाता है, बच्चे की खाने की व्यवस्था, कम से कम बच्चे तो स्कूल जाते हैं, जो खाने की बहाने बच्चे पढ़ तो रहे हैं। महिला की देखिए गैस सिलेंडर सुविधा उपलब्ध है। किसानों के लिए सब्सिडी उपलब्ध है। किसान की 2-2 हज़ार रुपया दिया जाता है। वृद्धा पेंशन उपलब्ध है। इंदिरा आवास प्रधानमंत्री योजना उपलब्ध है। शौचालय बाहर न करे, जो शौचालय बनाते हैं उनको 10-10, 20-20 हज़ार जो होता है वो मिलते हैं। अगर उसके पास और भी सौदा, अगर आप ये पशु विभाग की बनाते हैं उसमें आपकी 50,000 रुपया दिया जाता है। उसमें कोई नहीं। अगर पशु के माल पास में मछली पालन के लिए लोन दिया जाता है, लघु उद्योग के लिए लोन दिया जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, किसान पर सब्सिडी दिया जाता है। तभी तो चलाना, इनको चलाना है। ये तो बिहार के लिए काम करते हैं, हम कर रहे हैं बिहार। काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है अब जो आएंगे, और लगातार जो अपोजिशन ये कह रही है कि अब आएंगे तो लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदल देंगे, पता नहीं क्या क्या, तो क्या लग रहा है सच में संविधान बदलेंगे क्या मोदी जी? संविधान नहीं बदलेंगे, ये जनता को है। जो काम की ज़रूरत है वो काम तो करेंगे ही। काम करेंगे लग रहा है। तो अब ये भी अपोजिशन कहती है कि अब की बार अगर जीतते हैं तो ईवीएम के बदौलत जीतेंगे, वरना तो चुनाव करवा लो फिर। ये तो जनता की मोहलत होती है। जनता जिसको चाहे उसको, जनता में तो सभी दरबार चुनाव होते, जनता के ही चुनाव होती है। जनता आपको चाहे तो प्रधानमंत्री बना सकते हैं, जनता आपको चाहे तो नीचे सरकार गिरा सकती है। ये तो जनता की निर्णय होती है। ये कह रहे ईवीएम हैक हो गया है, तो वाकई में ईवीएम हैक हो गया? अब हमें तो नहीं जानकारी है मैडम जी, ईवीएम हैक हो गया है हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, हम तो देखे नहीं। लेकिन जो विपक्ष है वो बार बार तो यही कह रहा है कि ईवीएम हैक। विपक्ष कहने की क्या बात है, ये राजनीतिक है। अपनी दल बदलू के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। ये राजनीतिक है, राजनीति के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। जो मोदी जी जो कह रहे हैं 400 पार, तो लग रहा है क्या 400 पार ला पाएंगे क्या मोदी जी? देखिए भगवान की दुआ है। भगवान की तो दुआ है, आपको कितना उम्मीद है? उम्मीद है 90% उम्मीद है। 90%? 90% उम्मीद है। यही मोदी होगा। मोदी जी ही होंगे? हाँ जी। क्यों मोदी जी को चाह रहे हैं? 10 साल हो गया। मोदी की सबकी चाहता है, इसलिए जो काम अच्छा करता है। जो देखो राम मंदिर बनवाया, कोई नेता नहीं बनवा पाया, इसने करके दिखा दिया। हमें ये अच्छा लगा, राम मंदिर बनवा दिया इसने, बहुत अच्छा लगा हमें। मतलब सिर्फ राम मंदिर के नाम पे वोट दीजिएगा मोदी जी को? नहीं, वो तो देखो नेता बहुत अच्छा माइंड है, बहुत माइंड के तेज जो है मोदी जी है, वो अच्छा काम करता है। तो देखो जो अच्छा काम करेगा उसको पब्लिक चाहेगा ही चाहेगा। अगर कोई भी नेता रहे, अगर वो अच्छा काम करके देगा तो पब्लिक चाहे हम चाहे कोई भी उसको चाहेंगे, अच्छा लाएंगे, अच्छा करेंगे देश के लिए। तो विपक्ष में कोई चेहरा नहीं दिख रहा है? विपक्ष में इतने सारे चेहरे हैं, सब कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे, तो विपक्ष में नहीं दिख रहा है क्या कोई चेहरा? नहीं दिखता है, बट देखो कांग्रेस की भी राज में अच्छा, कांग्रेस भी अच्छा था। अब जो अच्छा काम करते हैं उसके लिए अच्छा ही होता है। अब चाहे हम चाहे कोई भी रहे, अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो पब्लिक की नज़र में अच्छा ही रहूँगा।
और मैं गलत करूँगा, ये कोई गलत करूँगा तो गलत ही होता है पब्लिक की नज़र में। वो जल्दी। रहने वाले हैं आप? मैं बिहार से। आप भी बिहार से हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा मुकेश कुमार। आप बिहार से हैं, नीतीश जी के राज्य से, तो यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी तो अब बाहर आ गए हैं। आ तो गए, वो चारा घोटाला करा था ना उसने। नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रही हूँ। वो अभी लिकर स्कैम, दारू के घोटाले में अंदर थे वो। तो क्या कहेंगे, बाहर आ गए हैं तो जीत पाएंगे कि नहीं? वो अब कह रहे हैं जीत के जाएंगे। नो चांस लग रहा है उसको। चांस नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल चांस नहीं है। नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई नहीं हटा सकता। नहीं, आप सवाल सुनने से पहले बोल दिए जो है वही रहेगा। जो है वही रहेगा, उसको ही चाहते हैं केंद्र में, उसी को चाहते हैं क्या? और कोई दूसरा चेहरा है ही नहीं। अरे विपक्ष में इतने लोग बैठे, सब कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे, मौका तो दीजिए। कोई मौका नहीं देना चाहता है ना, जो बैठा है वही रहेगा। मौका ही नहीं देंगे। अब मोदी जी तो कहते हैं जो 75 साल का हो गया उसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तो वो न रिटायर। अभी है 5 साल और रहेगा वो। उनका तो 3 ही साल है, उसके बाद 2 साल बाद फिर बदलेंगे क्या प्रधानमंत्री? अमित शाह आ जाएगा, कोई ना कोई आ ही जाएगा उस पार्टी में से निकल के। उस पार्टी में से कोई ना कोई आ जाएगा। हाँ जी, विपक्ष के में कोई चेहरा नहीं दिख रहा है। कोई चेहरा नहीं दिख रहा है जी। देश को संभालने के लिए पावर चाहिए जो उसके पास है। और विपक्ष में आपको पावर ना, विपक्ष को सरेआम आप ऐसे कह रहे हैं। कुछ को क्या बोल रहे हैं, सब नेता तो ऐसे ही है, सब अपना अपना जीतता है, जेब भरता है, घर भरता है, बस बात खत्म है। जनता का ऐसे छोड़ देता है सब। अब मोदी जी टारगेट दिए हैं आपकी बार 400 पार, क्या लग रहा है 400 पार हो पाएगा? 400 नहीं जाएगा, मुकाबला टक्कर का होगा, ऐसी बात नहीं है, टक्कर का होगा। 400 नहीं जाएगा, भैया कह रहे थे, भैया तो 500 पार पहुंचा रहे थे। वही तो हम कह रहे हैं, टक्कर देगा, अच्छी टक्कर रहेगा, अच्छा टक्कर देंगे ना। बराबरी का टक्कर कहाँ है। के रहने वाले हैं आप? हाँ जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम दिल्ली के ही हैं जी। दिल्ली के ही हैं। तब तो आपके मुख्यमंत्री जी बाहर आ गए हैं, वो भी कह रहे हैं उनको प्रधानमंत्री। बस 2-1 तारीख में फिर अंदर जा रहा है वो। फिर जा रहे हैं। हाँ। जमानत मांगे हैं, वो बोले हैं थोड़ा 10 दिन का जमानत और बढ़ा देने। अभी नहीं बढ़ेगा ना, वो फिर से अंदर जाएगा, क्योंकि घोटाला इतना बड़ा है, उसको जड़िया इतना, चेन इतना बड़ा है जो उसको सबको। अभी तक तो कह रहे थे जो मतलब उनका एक नेता और जेल में पड़ा हुआ है, वो भी कह रहा है मैंने सोचिए आ जा रहा है, कल आ रहा है, बेचारा 3-4 साल से अंदर है वो। आप यही कह रहे हैं कि नहीं, उनको जमानत की अर्जी उनकी खारिज हो जाएगी? छोड़ के लिए कोई रास्ता थोड़ी है मैडम। मोदी को। मोदी जी को तो विपक्ष में इतने हैं, किसी को नहीं बनाएंगे क्या, मौका नहीं देंगे? एक हो तो सभी को मौका बार बार मिलेगा। इंडिया गठबंधन कौन सरकार, एक हो तो मौका जरूर दो। आप भी कंफ्यूज हैं कि गठबंधन में किसको लाना है? हाँ, यही तो कंफ्यूजन है, कौन सरकार बनाएगा, कौन चलाएगा। नहीं, वो कह रहे हैं खड़गे जी को बनाएंगे। खड़गे कोई जरूरी है, जिसकी आधी आधी सीटें वो चलाएगा, जिसकी सत्ता हो सीटें होगी वही तो चलाएगा। आपको ऐसा नहीं लग रहा है? देखिए गठबंधन में कितना भाईचारा है कि राहुल जी और प्रियंका जी झाड़ू को वोट दे के आई हैं और केजरीवाल जी कांग्रेस को वोट दिए हैं। कितना एकता है, देख रहे हैं आप गठबंधन। गठबंधन किसी के घर में भी नहीं है, 4 भाई हो उसमें गठबंधन नहीं चलता, सत्ता में कैसे चल जाएगा? चल रहा है सत्ता में गठबंधन। कभी अभी तो बनी ही नहीं, सत्ता कैसे चल जाएगा? जब बनेगा तब पता लगेगा। अच्छा, अभी तो बना ही नहीं कुछ। जो मोदी जी टारगेट सेट कर रहे हैं आपकी बार 400 पार, क्या लग रहा है 400 पार कर पाएंगे? 400 पार तो नहीं होंगे, घर देखो कितने होते हैं। 400 पार नहीं होंगे, लेकिन सरकार उन्हीं की आएगी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। आप लोग तो दूसरा किसी का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नहीं तो नाम उसी का है ही, नाम उसी का चलेगा, नाम उसी का चलेगा। विपक्ष में जो इतना चेहरा है, कोई चेहरा सब बेकार है, चेहरा कोई चेहरा नहीं चल रहा अभी। कोई चेहरा नहीं चल रहा है। अभी ऐसे में कोई नहीं उठ रहा है। अब राहुल गांधी जी इतना काम कर रहे हैं लोगों के लिए, क्या काम किया है अभी? जमीनी स्तर पे आप देख रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो बाद की बात है, ये तो बाद में सोची जाएगी। अब के तो मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। अभी मोदी जी ही रहेंगे। हाँ, 2029 में चेंज होंगे, बस इस बार तो वही रहेंगे। हाँ, अब जो कह रहे हैं, जो गठबंधन हुआ है, गठबंधन सही हुआ है। वैसे सरकार बदलनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, 5 साल में एक बार सरकार बदलनी चाहिए जरूर, लेकिन मोदी जी ने काम किया है, ऐसी बात नहीं किया, तो अब के मोदी रहेंगे। मोदी जी ने जो टारगेट सेट किया है अब की बार 400 पार, क्या लग रहा है 400 पार कर? तो नहीं कर पाएंगे, 400 पार तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन सरकार उनकी बनेगी। हाँ, सरकार उन्हीं की बनेगी, लेकिन 400 पार नहीं कर पाएंगे अब के। बस इस बार तो मोदी जो 100% नहीं आएंगे, क्योंकि मोदी आगे काम करके दिखाया है, अब आगे यूँ दिखाएंगे। बीजेपी ही रहेगा। बीजेपी रहेगा। बिल्कुल, विपक्ष में इतना चेहरा है नहीं, उनका नाम ही नहीं है। आगे जो भी जितने बोलते हैं इतना काम नहीं हो पा रहा है। बाकी अभी बीजेपी करके दिखा रहा है, आगे को और कुछ दिखाएंगे और लोगों के लिए बहुत भी आसान भी हो जाएगा।
अब बीजेपी ही आएगा 100%। बीजेपी आएगा। और जो ऑपोजिशन विपक्ष बार बार कहता है बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, को तो बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन बीजेपी ही रहेगा उसके। बीजेपी रहेगी, बिल्कुल यानी किसी और को मौका नहीं दिखेगा। नहीं, मौका मिलेगा ही नहीं आगे को। अब थोड़ा बहुत तो मिल रहा है, अब नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है गोलू है। कहाँ के रहने वाले? मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। अरे मोदी जी आ रहे हैं मैडम, कोई रोकने वाला नहीं है इस टाइम उसने, मेरे हिसाब से तो। मोदी जी आ रहे हैं सर? हाँ, क्यों, मतलब आपको नहीं लगा 10 साल हो गया, अब सरकार में भी थोड़ा बदलाव होना चाहिए? लेकिन विपक्ष से है ही नहीं, खत्म कर दिया। विपक्ष से तो खत्म ही हो गया ना मैडम। विपक्ष में तो 28 से ज्यादा पार्टी है। पार्टी होने से नहीं होगा, एक मजबूत पार्टी चाहिए ना। विपक्ष 28 हो या 30 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जब 28 MLA MP होंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं फर्क पड़ना। कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। 28 में से सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस सर, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, सबसे पहली पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस ही तो ठीक है मैडम, अभी तो कांग्रेस ढीली हो रही ना, सो रही है। पता नहीं कब जगेगी, ये नहीं पता किसी को भी। कांग्रेस अभी सो रही है। हाँ। अभी एक चरण बचा है, तो क्या लग रहा है प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है? पता मोदी तो है ही है, अब कौन है? और उनके अलावा कोई दिख रहा है देश में? मोदी के अलावा कोई नहीं दिखते हैं क्या आप लोगों को? मशीन उनकी, जनता उनकी, सब उनका, तो रह क्या गया बताओ? एक राहुल बोलता है तो उसको उल्टे के सीधे भाषण में दे देते हैं कि ये है तो वो। मशीन उनकी, मतलब आप भी हैं वो ईवीएम, आपको भी लग रहा है ईवीएम में कुछ तो लोचा है ना? लोचा था ही है ना ईवीएम में लोचा, वही तो हम कह रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि अगर ईवीएम ना हो तो मोदी जी नहीं आएंगे, तो ये बात सच है? सच है, 100%। जाना ही बटम, ये तो जब तक मैडम जी बटम दाब के हट जा दुखे तो पोल वहीं चले जाए। जब तक गिर नहीं जाता है अपना निशाना नीचे। तो आप देखे हैं ना कि इसको मैं तो मैडम जब तक गिर नहीं गया तब तक हटा नहीं वहाँ से। नहीं ना गिरा था। ना मेरा दम सही जगह पर गया। कैसे बताइए ईवीएम खराब है? हैं? कैसे कह रहे हैं? बहुत लोग हैं ना गांव में बटन दबाने से डरते हैं। सब हमारे देश में 75% लोग अभी पढ़े लिखे नहीं हैं। नहीं, अभी 75% लोग नहीं पढ़े लिखे हैं। 75 के 25 और उनके ही जैसे हो जाते हैं पढ़े लिखे भी। तो 50% बस शिक्षा है इंडिया में, और 50% व्यवस्था है मेडिकल कॉलेज का। 50 अभी तो कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है, और आप कह रहे हैं वोट दे के आए हैं तो जिसको दिए हैं उसी का पर्चा गिरा है। कैसे ईवीएम खराब? मैं तो अपना देखा ना कि गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। तब आप नहीं ना कहेंगे ईवीएम खराब है? वो हमारी ईवीएम सही थी। आपके समय में ईवीएम सही थी? हम अपना देखा, अपना हमारा भी ईवीएम सही था। अरे अभी अमित शाह जी तो ये भी कह रहे हैं, अभी लेटेस्ट उनका रैली में उन्होंने कहा है कि राहुल जी 40 सीट और अखिलेश जी 4 सीट लेके चले जाएंगे और 4 तारीख को ईवीएम का रोना गाएंगे। 4 सीट नहीं, विपक्ष में बहुत ही सीट आएंगी, इनकी सरकार बन जाएगी। सरकार बनेगी ना? विपक्ष की नहीं बनेगी। विपक्ष की नहीं बनेगी, सरकार इन्हीं की बनेगी, बीजेपी की। सरकार इन्हीं की बनेगी। चलिए, तो आप समर्थन किसका कर रहे हैं? हमको थोड़ा ये समझने में मुश्किल। मैं तो समर्थन ये विपक्ष वालों का है, महागठबंधन का हूँ। आप समर्थन तो कर रहे हैं यादव जी का, है ना? लेकिन यादव है वो तो है तो क्या मैडम, जो सच है वही ना बताऊंगा। मैं भी तो वही पूछ। सरकार बनना नहीं है तो क्या कहूँगी, बन जाएगा, झूठ बोल दूँ। नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी का। जी। विपक्ष में भैया इतने चेहरे इंतजार, कोई नहीं है चेहरा, कोई चेहरा नहीं है। आप लोग तो मौका ही नहीं देना चाह रहे। नहीं, मौका बिल्कुल नहीं देंगे। मोदी जी का बहुत सपोर्ट है जी। मोदी जी तो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत बढ़िया। केजरीवाल हाँ, गलती कर दिया एक बार, अब तो मोदी जी के साथ ही केजरीवाल जी को जिता के गलती की, हाँ, इस बार फिर बाहर आए हैं। मोटरसाइकिल चलवा दिया, टैक्सी चलवा दिया, हम लोगों में सवारी नहीं मिल रही है। हम लोग भूखे मर रहे हैं, ऑटो वाले मोटरसाइकिल में सवारी जा रही है। 8 लाख की गाड़ी और रखी है। लेकिन अब वापस से केजरीवाल जी आए हैं, वो तो कह रहे हैं कि नहीं, मैं ही हूँ जो दिल्ली का बेटा कहते हैं खुद। बेटा ओटा कुछ नहीं हो, तो कुछ नहीं है। जब तक दिल्ली की ओला उबर खत्म नहीं की जाए, जब तक ऑटो वालों का कोई रोजगार नहीं होगा। सब भूखे मर रहे हैं इस टाइम। ये बिल्कुल ओला उबर बंद कर दी जाए। जितनी यूपी हरियाणा की गाड़ी है वो सब दिल्ली में चल रही है, उनको ट्रिप नहीं दीजिए बाहर वालों लोगों को। बाइकें चल रही हैं, बाइकें इतनी कर दी हैं। आप बताओ, 50,000 की बाइक लेके 1000-1500 काम करता है, ये 8 लाख की गाड़ी लेके तो 1000 रुपये काम नहीं कर पा रहा है। बताओ क्या करेंगे हम लोग? ये 8 लाख की गाड़ी पड़ती है 11-12 लाख रुपए की। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो दिल्ली के जनता का काफी ख्याल रखते हैं। वो नहीं, अभी बिल्कुल ख्याल नहीं रखा था पहले, जो फर्स्ट टाइम जो बने थे जब रखा था। अब सेकंड टाइम में नहीं रखा है ख्याल। हाँ, बस वो फ्री कर दिए। लेडीज लोग बैठते वो, उनको भी वो कर दिया। हाँ, 3 लेडीज मिलकर, 4 लेडीज मिलकर 20-20, 40-40 रुपए डाल के ऑटो कर लेते थे। अब तो फ्री, जिस स्टैंड पे देखो 50 लेडीजें खड़ी रहती हैं।
उनके वजह से जो है आप लोगों के धंधे में कुछ तो कुछ नहीं, बिल्कुल चौपट पड़ा है। चौपट है ऑटो लाइन का काम, बिल्कुल दिल्ली के अंदर चौपट पड़ा है। जब तक बाहर की ट्रिप नहीं रोकी जाएगी ऑल ओवर वाली, जब तक कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे इस बार? सेंट्रल में किसको लाएंगे? कौन सी सरकार से उम्मीद है इस बार? कांग्रेस को चाह रहे हैं। कांग्रेस ने ऑल ओवर दिल्ली में अलाउ नहीं करने दी थी। हाँ, अगर केंद्र चाहती तो इसको बंद कर देती, केंद्र चाह नहीं रही है इस बात को। कांग्रेस को लाएंगे? हाँ, कांग्रेस को सोच रहे हैं लाने के लिए। कांग्रेस को सोच रहे लाने का। आप क्या कहेंगे भैया? हमारे लिए तो मोदी जी ठीक है जी। मोदी जी ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, मोदी जी आएंगे तो आप ये तो कह रहे हैं जो विपक्ष वाले कि मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल देंगे मोदी जी, लोकतंत्र के लिए खतरा है वो। नहीं ऐसे कुछ संविधान के लिए थोड़ा सा ठीक कर रखे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एक तरफ भैया कह रहे संविधान हाँ, संविधान खतरे में। अगर मोदी जी आएंगे संविधान का खत्म हो जाएगा। बहुत कानून बदलेंगे, एक दो नहीं बदलेंगे, बहुत बदलेंगे। कानून। हाँ। भैया आप क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं अगर इस बार जीतते हैं 400 पार अगर आता है तो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के वजह से आएगा। नहीं, जो वहाँ कर्नाटका में सरकार बनी कांग्रेस का एटीएम खराब था, हिमाचल में बन रखा है कांग्रेस की सरकार। वो क्या मशीन खराब है? वो जब जीते हुए हैं ये कुछ नहीं है। मोदी आएगा 100%। 100% मोदी आएंगे। भैया आप तो कह रहे, आप बताइए क्या कहेंगे ईवीएम वाले बात पे? आप क्या कहेंगे? वाकई में ईवीएम खराब? ईवीएम में गड़बड़ी तो चल रही है थोड़ी बहुत, ऐसी नहीं है जो निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, ऐसा नहीं। वोट दिए हैं? वोट दिए हैं हमने, यूपी में वोट दिया है। वोट दिए हैं तो बटन जिसको दबाएं उसी का पर्ची गिरा कि पर्ची दूसरे का गिरा? हमारा तो वही गिरा, जिसको दबाया वही गिरा। इसे ईवीएम खराब हो गया? नहीं, ये जो न्यूज पे देख रहे हैं वो देख रहे हैं हम लोग। न्यूज पे तो विपक्ष वाले ऐसा इल्जाम लगा। नहीं, वो जो पर्ची वाला जो दिखा रहे हैं वो हम हर कोई मानता है न्यूज को, ऐसा नहीं है न्यूज बेकार है। आपका वोट सही गया है ना? हमारा वोट तो सही गया है। आपका वोट सही गया। हाँ।